कक्षा 11वीं बायोलॉजी के सभी रिक्त स्थानों के उत्तर का सॉल्यूशन हम जानेंगे इस एक ही वीडियो में। शुरुआत करते हैं हम इसकी अध्याय 1 से, जिसका नाम है जीव जगत में विविधता। पहला प्रश्न खालिस्तान वाला यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन खालिस्तान शहर में स्थित है। तो ये जो स्थित है यह है लखनऊ शहर में स्थित है। कौन से शहर में स्थित है? तो यह लखनऊ शहर में स्थित है। दूसरा प्रश्न, वह स्थान जहाँ पर पौधों के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे हर्बेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्बेरियम कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक खालिस्तान हैं। तो इसके जो लेखक है वो है केरोलस लेनियस। केरोलस लेनियस। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान होती है। तो ये होती है जाति। गेहूं का वैज्ञानिक नाम खालिस्तान है। तो यह है ट्रिटिकम एस्टिवम। अध्याय 2 का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, खालिस्तान को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है यूग्लिनारो। कवक विज्ञान के जनक वैज्ञानिक खालिस्तान हैं। तो यह है एंटोन डी बेरी। तीन डोमेन पद्धति वैज्ञानिक खालिस्तान ने प्रस्तुत की थी। तो ये की थी कार्ल बुश ने। पैरामीशियम को इस खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है स्लीपर एनिमल के नाम से। व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में खालिस्तान को सम्मिलित नहीं किया। तो इसको नहीं किया गया, यह है वायरस। पादप विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ खालिस्तान होता है। तो ये होता है आरएनए। कवकों की कोशिका भित्ति प्रायः खालिस्तान की बनी होती है। तो ये बनी होती है काइटिन की। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ खालिस्तान के रूप में पाया जाता है। तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अध्याय 3 पादप जगत वनस्पति जगत। यहाँ पर पहला 5 जगत वर्गीकरण के जनक खालिस्तान है। तो ये है आर.एच. व्हिटेकर, है ना, ये नाम है आर.एच. व्हिटेकर। भूरे शैवाल का रंग खालिस्तान वर्ण के कारण होता है। तो यह है जेनप्थलीन, जेंथोफिल का नाम है, जेंथोफिल नाम है। शैवालों की कोशिका भित्ति खालिस्तान से बनी होती है। तो ये बनती है सेलुलोज से। लाल शैवाल का रंग लाल रंग खालिस्तान वर्ण के कारण होता है। तो ये होता है फाइकोएरिथ्रिन के नाम से। फाइकोएरिथ्रिन। ब्रायोफाइट के नर लैंगिक अंग को खालिस्तान कहते हैं। इसको कहा जाता है पुंधानी। ब्रायोफाइटा के मादा जनन अंग को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है स्त्रीधानी। खालिस्तान एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। तो यह है द्विनिषेचन। खालिस्तान विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो ये होता है भ्रूणपोष। टेरिडोफाइट्स का मुख्य पादप काय खालिस्तान होता है। तो ये होता है स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक। सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म खालिस्तान है। तो यह है सिकुआ।
सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है तो यह है यूकलिप्टस। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है तो यह है वोल्फिया। क्या है यह? वोल्फिया है। इसके बाद अध्याय 4 प्राणी जगत में हम देखते हैं जेलीफिश खालिस्तान संघ का सदस्य है तो यह है सिलेंड्रेटा। जीव संदीप्ति संघ खालिस्तान की मुख्य विशेषता है तो यह है टीनोफोर की। एनिलिडा में चलन अंग खालिस्तान है तो यह है पैरापोडिया। एनिलिडा में उत्सर्जी अंग है तो यह है वक्रक। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ खालिस्तान है तो यह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन खालिस्तान के द्वारा होता है तो ये होता है मेलपीगी नलिका के द्वारा। मेलपीगी नलिका के द्वारा होता है। लाख के कीड़े का वैज्ञानिक नाम खालिस्तान है तो यह है लेसिफर लेका। मछलियों के हृदय में खालिस्तान प्रकोष्ठ होते हैं तो ये वहाँ पर होते हैं 2 प्रकोष्ठ। पक्षियों में श्वसन खालिस्तान के द्वारा होता है तो ये होता है फुफ्फुस के द्वारा। स्टारफिश में प्रचलन खालिस्तान नामक की रचना के द्वारा होता है तो ये होता है ट्यूब फिट के द्वारा। संघ एस्केहेल मिनथिस में खालिस्तान प्रकार की देह गुहा पाई जाती है तो ये होती है ट्यूडोसिलोम के नाम से। ट्यूडोसिलोम। संघ आर्थ्रोपोडा में खालिस्तान प्रकार की संविधि पाई जाती है तो यहाँ पाई जाती है 2 पार्श्व। जल संवहन तंत्र खालिस्तान संघ की विशेषता है तो यह है एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा। अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी। पहला यहाँ पर है द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में खालिस्तान शिरा विन्यास पाया जाता है तो यहाँ पाया जाता है जालिकावत्त। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कहलाता है तो यह कहलाता बाह्य दल। पुष्प का नर भाग खालिस्तान कहलाता है तो यह कहलाता पुमंग। पुष्प का मादा भाग कहलाता है तो यह कहलाता जायांग। व्यास का कुल खालिस्तान है तो यह है लिलियसी। अध्याय 6 पुष्पी पादपों का आकार। ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है खालिस्तान संवहन कहलाता है तो यह कहलाता खुला संवहन मंडल कहलाता है। ये एस्पेरियन पट्टिकाएं खालिस्तान में पाई जाती है तो ये पाई जाती है परिरंभ कोशिकाओं में। परिरंभ कोशिकाओं में। रक्षक कोशिकाएं खालिस्तान में पाई जाती है तो ये पाई जाती है रंध्र में। एक बीजपत्री मूल में खालिस्तान प्रकार के संवहन बंडल पाया जाता है तो ये पाए जाते हैं बंद प्रकार के। जड़ का सिरा एक टोपीनुमा रचना द्वारा सुरक्षित रहता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है तो इसे कहा जाता है मूल गोप कहा जाता है। पौधों में भोजन का परिवहन खालिस्तान के द्वारा होता है तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। पहला यहाँ पर है केंचुओं में भोजन को पीसने का कार्य खालिस्तान के द्वारा होता है तो ये होता है गिजार्ड के द्वारा। केंचुओं में उत्सर्जन का कार्य खालिस्तान द्वारा होता है तो ये होता है नेफ्रीडिया द्वारा।
कंकाली पेशी खालिस्तान प्रकृति की होती है तो ये होती है ऐच्छिक प्रकृति की। चिकनी पेशी खालिस्तान प्रकृति की होती है तो ये होती है अनैच्छिक प्रकृति की। कॉकरोच संघ खालिस्तान का जंतु है तो यह है आर्थ्रोपोडा। केंचुए संघ खालिस्तान का जंतु है तो यह है एनेलिडा का। मेंढक का लार्वा खालिस्तान कहलाता है तो यह कहलाता है टेडपोल। अध्याय 8 कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई या मूलभूत इकाई। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से खालिस्तान की बनी होती है तो ये बनी होती है सेलुलोज की। राइबोसोम्स खालिस्तान के संश्लेषण में सहायक होते हैं तो ये होते हैं प्रोटीन के। खालिस्तान को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्र की खोज खालिस्तान ने की थी तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। खालिस्तान प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है तो यह है राइबोसोम। जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई खालिस्तान होती है तो ये होती है कोशिका। गुणसूत्र में प्राथमिक संकुचन खालिस्तान पर मिलता है तो ये मिलता है सेंट्रोमियर में। उसके बाद अध्याय 9 बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु। स्टार्च खालिस्तान का बहुलक है तो यह है ग्लूकोज का। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन तथा खालिस्तान पाया जाता है तो यहाँ पर होता है ऑक्सीजन। खालिस्तान जीवित कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक है तो यह है जल। खालिस्तान तथा खालिस्तान का बना होता है तो यह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से। ग्लूकोज में खालिस्तान कार्बन परमाणु होते हैं तो ये होते हैं 6। प्रोटीन की वह संरचना जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड बंध पाए जाते हैं खालिस्तान प्रोटीन कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं एरोमेटिक। एल्ब्यूमिन एक खालिस्तान प्रोटीन है तो यह है डाइसैकेराइड। न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरिक अम्ल पेंटोज शर्करा तथा खालिस्तान के बने होते हैं तो ये बनते हैं नाइट्रोजन क्षारक है नाइट्रोजिनस क्षारक के बने होते हैं। और डीएनए तथा आरएनए खालिस्तान के उदाहरण हैं तो यह है न्यूक्लिक अम्ल के। अध्याय 10 कोशिका चक्र व विभाजन। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप खालिस्तान का निर्माण होता है तो यहाँ होता है युग्मक का निर्माण। अर्धसूत्री पूर्वावस्थान की अंतिम अवस्था खालिस्तान कहलाती है तो ये कहलाती है डायकोएनेसिस। क्या कहलाती है? डायकोएनेसिस। गुणसूत्र युग्मन यानी कि सिनेसिस अर्धसूत्री विभाजन के खालिस्तान चरण में होता है तो ये होता है जायगोटिन अवस्था में। जायगोटिन अवस्था में होता है। खालिस्तान कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम में संहानित होते हैं तो ये होता है क्रोमेटिन जोल में। समसूत्री विभाजन में आनुवांशिक रूप से खालिस्तान कोशिकाओं का निर्माण होता है तो ये होता है समान कोशिकाओं का निर्माण। समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान खालिस्तान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है तो यहाँ होता है 4।
कोशिका विभाजन के दौरान वह अंग जो दो भागों में विभाजित होता है वह है, तो वह क्या होता है, तो वह होता है केंद्रक। फिर है खालिस्तान कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है, तो ये होती है अंतरावस्था। स्तनधारी कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि खालिस्तान होती है, तो ये होती है 24 घंटे। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न अगुणित अवस्था खालिस्तान द्वारा पुनः द्विगुणित की जाती है, तो ये होती है निषेचन के द्वारा। अध्याय 13 प्रकाश संश्लेषण। पहला है C3 चक्र को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये होता है केल्विन चक्र। क्रोज रचना खालिस्तान पौधों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है C4 पौधों में। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम खालिस्तान है, तो ये है रूबिस्को। सीमा कारक सिद्धांत वैज्ञानिक खालिस्तान ने प्रस्तुत किया, तो ये किया था ब्लैकमैन ने। अध्याय 14 पादप में श्वसन। यहाँ पर पहला है क्रेब चक्र में बनने वाले सिट्रिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या खालिस्तान होती है, तो ये होती है 6। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान खालिस्तान होता है, तो ये होता है 1। प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान खालिस्तान होता है, तो ये होता है 0.9। ऑक्सीजन श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से खालिस्तान एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहाँ होती है 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त। कोशिका के अंदर क्रेब चक्र की क्रिया खालिस्तान में संपन्न होती है, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया खालिस्तान में संपन्न होती है, तो ये होती है कोशिका द्रव्य में। वहाँ पे संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्लोरोफिल का प्रमुख संगठक तत्व खालिस्तान है, तो ये होता है मैग्नीशियम। क्रेज आंतरिकी खालिस्तान पौधों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है C4 पौधों में। अध्याय 15 पादप वृद्धि। पहला है यहाँ पर पादप हार्मोन खालिस्तान कोशिका विभाजन में सहायता करता है, तो ये करता है साइटोकाइनिन में। साइटोकाइनिन IAA का पूरा नाम खालिस्तान है, तो इसका नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिडिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। पादप हार्मोन ऑक्सीजन की खोज खालिस्तान वैज्ञानिक ने की थी, तो यह है वैज्ञानिक वेंट। कम ताप पर पुष्पन पर प्रभाव खालिस्तान कहलाता है, तो यह कहलाता है बसंतीकरण, या वसंतीकरण भी बोला जाता है। क्या कहलाता है? बसंतीकरण कहलाता है। खालिस्तान हार्मोन का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है, तो यह होता है यहाँ पर एथिलीन। अध्याय 17 श्वसन तथा गैसीय विनिमय। पहला है यहाँ पर फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई खालिस्तान है, तो ये होती है कुपिकाएं। कुपिकाएं होती हैं। खालिस्तान ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक रचना है, तो ये होता है कंठ। मछलियों में श्वसन खालिस्तान के द्वारा होता है, तो ये होता है क्लोम के द्वारा। कंठ के ऊपर ढक्कननुमा संरचना खालिस्तान कहलाती है, तो ये कहलाती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहलाती है ये। खालिस्तान क्रिया में वायुमंडलीय वायु को फेफड़ों में अंदर लिया जाता है, तो ये होता है अंतः श्वसन क्रिया में। कौन सी क्रिया में? तो अंतः श्वसन क्रिया में होता है ये। फुफ्फुसावरणीय द्रव खालिस्तान झिल्लियों के बीच में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फुफ्फुसावरण में।
है ना, फुसफुस आवरण में पाया जाता है। ये बाएं कार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन खालिस्तान प्रतिशत होता है, तो ये होता है 70%। कीटों का श्वसन अंग खालिस्तान है, तो ये होती है श्वसन नलिकाएं। श्वसन नलिकाएं। केंचुओं का श्वसन अंग खालिस्तान है, तो ये होता है आर्द्र क्यूटिकल। आर्द्र क्यूटिकल होता है। खालिस्तान क्रिया में फेफड़ों से वायु बाहर वायुमंडल में जाती है, तो ये होता है निःश्वसन। खालिस्तान हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन के संयुग से अस्थायी यौगिक है, तो ये होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है खालिस्तान आयतन कहलाता है, तो यह अविशिष्ट आयतन कहलाता है। अवशिष्ट आयतन कौन सा आयतन कहलाता है? यह अवशिष्ट आयतन कहलाता है। निःश्वसन के समय फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब से खालिस्तान होता है, तो ये होता है अधिक। खालिस्तान फेफड़ों के चारों ओर उपस्थित दोहरी झिल्लियम संरचना है, तो ये होती है फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आयतन कम होने पर वायुमंडलीय दाब खालिस्तान है, तो ये बढ़ता है। अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण पहला है यहाँ पर। आरएस कारक से संबंधित रोग खालिस्तान है, तो ये है इरिथ्रोब्लास्ट पिटेलेसिस। इरिथ्रोब्लास्ट पिटेसिस पिटेलिसिस। मनुष्य के हृदय की उत्पत्ति खालिस्तान नामक परत से होती है, तो ये होती है मेसोडर्म से। बाएं आलिंद नीलय छिद्र के मध्य खालिस्तान कपाट पाया जाता है, तो ये होता है त्रिवलनी प्लाट। त्रिवलनी कपाट। हृदय से उत्पन्न आवेग को ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करना खालिस्तान कहलाता है, तो ये ECG कहलाता है ना, ECG की क्रिया कहलाता है। एक हृदय चक्र में खालिस्तान सेकंड का समय लगता है, तो यहाँ लगता है 8 सेकंड का समय। शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कोशिका सहायक खालिस्तान है, तो ये होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होता है। मछलियों का हृदय खालिस्तान कक्षों का बना होता है, तो ये 2 कक्षों से बना होता है। खुला संवहन तंत्र प्राणी में पाया जाता खालिस्तान है, तो ये कौन से खुला संवहन तंत्र खालिस्तान प्राणी में पाया जाता है? तो यहाँ पर आता है आपका कॉकरोच, है ना। वाक्य को आप सही जमा लेंगे। खुला संवहन तंत्र खालिस्तान प्राणी में पाया जाता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कॉकरोच में पाया जाता है। रक्त का थक्का जमने में खालिस्तान नामक तत्व सहायक होता है, तो ये होता है कैल्शियम यानी कि Ca। एक हृदय चक्र में निलय खालिस्तान मिलीलीटर रक्त पंप करता है, यानी कि इसका प्रवाह करता है, तो ये होता है 70 मिलीलीटर। उन्नीस उत्सर्जी उत्पाद व उनका निष्कासन पहला है यहाँ पर। रक्त में यूरिया का एकत्रित होना खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाता है यूरीमिया। मानव का उत्सर्जक पदार्थ खालिस्तान होता है, तो ये होता है यूरिया। मानव मूत्र की pH वैल्यू खालिस्तान होती है, तो ये होती है 6। मैलपीगी नलिकाओं द्वारा खालिस्तान में उत्सर्जन होता है, तो यह होता है कीटों में। 20 गमन एवं संचलन। मनुष्य में कपालीय अस्थियों की संख्या खालिस्तान होती है, तो ये कपालीय अस्थियों की संख्या होती है 8। मनुष्य में खालिस्तान जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, तो ये 12 जोड़ी पसलियाँ मनुष्यों में पाई जाती है।
मनुष्य में कुल खालिस्तान अस्थियां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 206 अस्थियां। कंडरा पेशी को खालिस्तान से जोड़ती है, ये जोड़ती है अस्थि को, अस्थि से जोड़ती है ये। अध्याय 21 तंत्रिकीय नियंत्रण व समन्वय। पहला है यहाँ पर, निसल के कण में खालिस्तान तथा प्रोटीन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम तथा प्रोटीन पाया जाता है निसल के कण में। तंत्रिका कोशिका सदैव खालिस्तान में रहती है, तो ये रहती है अंतरावस्था में, अंतरावस्था में रहती है। खालिस्तान मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, तो ये होता है अनुमस्तिष्क। क्या होता है? अनुमस्तिष्क, इसका सबसे बड़ा भाग होता है अनुमस्तिष्क। स्पाइलिन स्पाइनल तंत्रिका खालिस्तान तंत्रिका होती है, तो ये होती है मिश्रित तंत्रिका। दो न्यूरॉन के संधि स्थल को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको कहा जाता है युग्मानुबंध, युग्मानुबंध इसे कहा जाता है। रात्रिचर जंतुओं के नेत्रों की रेटिना में खालिस्तान की संख्या अधिक होती है, तो यहाँ होती है शलाकाओं की संख्या, शलाकाओं की संख्या। शलाकाओं की संख्या। आंसुओं में जीवाणुनाशक खालिस्तान पाया जाता है, तो ये होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम होता है ये। दृष्टि अक्ष पर रेटिना का भाग खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाता है पीत बिंदु। कौन सा बिंदु कहलाता है? पीत बिंदु कहलाता है। कौन खालिस्तान अंग होते हैं? तो ये श्रवणों संतुलन अंग होते हैं। कान श्रवणों संतुलन के अंग होते हैं। एक मायोपिक यानी कि निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मे का लेंस खालिस्तान होता है, तो ये होता है अवतल लेंस। और लास्ट अध्याय है 22 रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। पीयूष ग्रंथि खालिस्तान में पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। टेस्टोस्टेरोन खालिस्तान हार्मोन है, तो यह है स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन होता है ये। हमारे शरीर की सबसे बड़ी याद अंतःस्रावी ग्रंथि खालिस्तान होती है, तो ये होती है थायराइड ग्रंथि। खालिस्तान प्रसव पीड़ा हेतु उत्तरदायी होता है, तो ये होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये उत्तरदायी होता है। खालिस्तान हार्मोन की कमी से मानव बौना रह जाता है, तो ये होता है सोमेटोट्राविक हार्मोन की कमी से जो व्यक्ति होता है वो बौना रह जाता है। वृषण में खालिस्तान कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन निर्मित होता है, तो ये होता है लीडिंग के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा होता है। एड्रेनलिन हार्मोन से खालिस्तान एवं खालिस्तान में वृद्धि हो जाता है, तो ये होता है हृदय की धड़कन व रक्तचाप, हृदय की धड़कन एवं रक्तचाप। खालिस्तान एक एंटीडाई यूकेरिट हार्मोन होता है, तो ये होता है वेसोप्रेसिन, होता है। एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन खालिस्तान में होता है, तो ये होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन खालिस्तान होता है, तो ये होता है ग्लूकोगॉन होता है।